माता पिता की मौत के बाद बुआ ने मेरी शादी बिना लड़की का चेहरा दिखाए करा दी। शादी से पहले बुआ लड़की की बड़ी तारीफ करती कि बहुत सुंदर है, मगर शादी की रात जैसे ही मैंने पत्नी का घूंघट हटाया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी पत्नी तो एक सारी रात ख्वाबों में खोया रहा। मगर शादी की तारीख तो अभी दूर थी, मगर इतनी तैयारियां भी तो करनी थी और काम करने वाला भी था कौन, रिश्तेदार के नाम पर बस एक बुआ। रोहित के माता पिता की मृत्यु एक हादसे में कुछ साल पहले ही हो चुकी थी और वो अपने माता पिता की इकलौती औलाद था। देखते ही देखते 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। शादी से 2 दिन पहले रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया। हंसी मजाक खुशी के माहौल में 2 दिन भी पलक झपकते ही बीत गए। धूमधाम के साथ रोहित की शादी सुजाता के साथ हो गई। सुजाता शादी कर ससुराल के दरवाजे पर खड़ी थी कि भाभियां रोहित के साथ मजाक करने लगी। आखिर अब तो दुल्हनिया को हम घर ले ही आए, अब जी भर कर देखना और बातें करना। रोहित का सपना तो मानो सच हो गया था। उसकी सुहागरात जो थी उस रात के ख़त्म होने का मानो उसे पता ही नहीं चला। और जो आँख लगी फिर सुबह सुजाता की आवाज़ से खुली, जल्दी उठिए ऑफिस नहीं जाना। रोहित हड़बड़ाहट में उठा, घड़ी की तरफ देखा तो 9 बज चुके थे। अरे बाप रे बाप, बड़ी देर हो गई। कहते कहते उसने जैसे ही चाय का प्याला लेने को अपना हाथ बढ़ाया, उसके तो मानो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसकी एक रात की मोहब्बत, बुआ का चांद का टुकड़ा, उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा। सुजाता तो बस नाम की ही सुंदर थी। उसने चाय का कप वैसे ही मेज पर पटक दिया। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? चेहरे के बदले भाव सुजाता की नज़रों से छिप न सके। कुछ नहीं, बस मन नहीं था। एक पल में जैसे आसमान से ज़मीन पर आ गिरा था। रज्जो बुआ ने तो उसे ऐसे धोखे में की उम्मीद नहीं थी। उसके तो मानो सारे सपने धरे के धरे रह गए थे। बाथरूम में शीशे के सामने खड़े होकर रोहित खुद को देखने लगा। इतना हट्टा कट्टा सुंदर जवान लड़का और पत्नी के रूप में यह लड़की मिली है। उसकी तो सारी उमंगें ही धूल में मिल गई थी। बड़े अनमने मन से उसने कपड़े पहने और ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को भी काफ़ी देर तक वह उदास मन से सड़कों पर घूमता रहा और जब लौटा तो देर रात हो चुकी थी। उस दिन के बाद से तो रोहित का व्यवहार ही बदल गया था। हमेशा खुश मिजाज रहने वाला रोहित अब उदास परेशान रहने लगा था। और सुजाता से तो उसने इतना भी रिश्ता रखना ज़रूरी नहीं समझा जितना किसी पड़ोसी से रखा जाता है। 2-3 महीने तो सुजाता भी शांत रही, लेकिन एक दिन उसका सब्र भी जवाब दे गया और उसने रोहित से पूछा, आखिर आप मुझसे इतना खिंचे खिंचे क्यों रहते हैं? घर से निकलते हुए रोहित ने उसे 2 टूक जवाब दिया, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। आगे सुजाता कुछ बोल न सकी। कुछ दिनों बाद अचानक सुजाता का भाई मिलने आया तो सुजाता ने कुछ इस तरह साथ चलने को कहा कि वो मना न कर पाया। भाई ने कहा, एक बार रोहित से तो पूछ लो सुजाता, वो मना नहीं करेंगे, बोलकर चाय नाश्ता लेने चली गई। सुजाता के मायके चले जाने से मानो रोहित को चैन की सांस मिली। उसे लगा जैसे किसी कैद से छुट्टी मिल गई हो। इस बीच बुआ ने 1-2 फ़ोन कर रोहित की खैर खबर ली, मगर उसके तेवर देखकर वो भी चुप रह जाती। छुट्टी का दिन था। रोहित ने देखा बाहर डब्बे में कई दिन पहले आया सुजाता का खत पड़ा था, जिसे देखकर रोहित हैरान रह गया। जब से सुजाता गई थी उसका पहला खत था। पहले तो रोहित ने खत एक तरफ रख दिया, मगर कुछ देर बाद चाय का कप हाथ में लिए खत उठाकर पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, जब से मायके आई हूँ आपने तो कभी खैर खबर तक नहीं ली। हालांकि आपने कभी मुझसे नहीं कहा, मगर कारण मैं जानती हूँ। खैर छोड़िए, मैंने कभी आपसे अपनी कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की, पहली बार जाहिर कर रही हूँ। डॉक्टर ने 1 सप्ताह बाद डिलीवरी का समय दिया है। अगर इस खुशी के मौके पर आप आएंगे तो अच्छा होगा।
बस इतना ही कहना था। खत पढ़कर आज पहली बार रोहित सोचने लगा कि सुजाता को मायके गई कितना समय बीत गया है। खत उसने एक तरफ रखा और ऑफिस में फ़ोन कर छुट्टी ले ली। तुरंत कुछ कपड़े बैग में रख ट्रेन पकड़ ली। रोहित को ससुराल में यूं इतने समय बाद आया देखकर सब चौंक गए। अरे दामाद जी, खबर कर देते, हम स्टेशन लेने आ जाते, सासू माँ ने हंसते हुए कहा। अरे चाय नाश्ते का इंतजाम करो, ससुर जी बोले। साले साली हंसी मजाक करने लगे। जीजा जी पहली बार आए हो, हमारे लिए क्या लेकर आए? चाय देते हुए सास बोली। अरे दामाद जी के पास समय कहाँ है? यही बड़ी बात है कि वो आ गए, यही सबसे बड़ा तोहफा है। चाय नाश्ता करते हुए हंसी मजाक होती रही। फिर सास बोली, अब बस करो, चलो दामाद जी, आपको सुजाता और आपके बेटे के पास लेकर चलती हूँ। आप एक प्यारे से बेटे के बाप बन चुके हैं। सास ने रोहित को मिठाई खिलाते हुए कहा। सुजाता के कमरे में जाते ही रोहित उसका कमरा निहारता रहा। कमरा बहुत ही सुंदर व शानदार नजर आ रहा था। सामने ही रोहित को अपनी ही पेंटिंग लगी नजर आई। एक पल के लिए तो वो पेंटिंग की सादगी में खोकर रह गया। सच में सुजाता के हाथों में गजब का हुनर था। सुजाता बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। रोहित को देखते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रोहित की नज़र बच्चे पर गई। गोरा चिट्टा सुंदर बच्चा रोहित गले लगाए बिना नहीं रह पाया। गोद में ले रोहित बच्चे को चूमने लगा। सुजाता के कमरे की सारी पेंटिंग के मुकाबले उसकी ये जिंदा पेंटिंग एक टक जब उसकी आंखों में झांकने लगी तो उसे लगा कि उसके सीने के अंदर कुछ मचल रहा है। उसने एक नज़र ध्यान से सुजाता की तरफ देखा तो वो कुछ पल देखता ही रह गया। उस मामूली चेहरे में उसे कुछ ऐसा नजर आया जिसको शब्दों में बयां करना मुश्किल लग रहा था। उसे लगा कि दुनिया की सबसे सुंदर लड़की की जो तस्वीर उसने अपने मन में बनाई हुई थी वो निहायत अधूरी और गलत बनाई हुई थी। रोहित को महसूस हुआ माँ बनने के बाद सुजाता के चेहरे पर जो सादगी वाले भाव उभर आए हैं, सही मायने में यही दुनिया की सबसे सुंदर महिला का अक्स है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।